नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है क्या बात होती है? एजुकेशन पर बात होगी। बात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जिसका एग्जाम अभी चल रहा है उस पर बात होगी। कौन कौन से पेपर होंगे और किन पेपरों में क्या हो रहा है जरा उस पर बात करेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा इस पर भी बात करेंगे। कुछ सब्जेक्ट में रिलैक्सेशन भी मिल रहा है उस पर भी बात करेंगे। 10th क्लास के कुछ सब्जेक्ट है जो बहुत चुनिंदा सब्जेक्ट्स हैं, इस पर भी बात होगी। 12th क्लास पर भी रिलैक्सेशन मिलेगा तो किस पर मिल सकता है इस पर भी बात होगी। स्टूडेंट लगातार कंप्लेन कर रहा कि पेपर का लेवल बहुत टफ था, क्या करे उसके ऊपर, क्या बोर्ड कुछ रिलैक्सेशन देगी, इस पर भी बात होगी। इस बार नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा दिए गए, क्यों? क्योंकि कई जगह इलेक्शंस होने हैं, वहां से मैच नहीं करने चाहिए, पेपर एक टाइम में नहीं हो रहा है, इसलिए डिफरेंट लेवल का पेपर बनाया गया, डिफरेंट सेट्स बनाए गए ताकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, इजिली मिल जाए। जरा बात करते हैं कि आज का लेटेस्ट क्या है। आज भी पेपर है, 4th को पेपर है, 4th मई को पेपर है। असली पेपर जो अलग अलग स्टेट में स्प्लिट हो गया है इलेक्शन की वजह से, 14th मई तक पेपर ये जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट का क्या करेंगे, बोर्ड कैसे तैयारी करने वाला, इस पर भी बात कर रहे हैं। कल एक दौर की मीटिंग चल रही थी, उसमें भी डिस्कशन चल रहा था, हम अपना काम कब तक कर पाएंगे, हम अपना रिजल्ट कब तक अपडेट कर पाएंगे। लास्ट एग्जाम कब है? 14 को। 14 वाली कॉपी अगले कब तक चेक होगी? 30th मई तक चेक होगी। क्या रिजल्ट जल्दी आ सकता है? हाँ, इस पर भी बात हो रही है। बोर्ड इसकी तैयारी कर रहा है कि कुछ जल्दी दे दे। देखो, नॉर्मली बोर्ड ने क्या किया है, 10th छोड़ दीजिए, 11th मई से लेके 20th मई, 20 मई तक लास्ट रिजल्ट देने का वादा कर लिया है, अपने आप से कमिट किया है। बाहर नहीं बोल सकता क्योंकि तैयारी कैसी है क्या नहीं है उसको देख के चलना पड़ेगा। अंदर खाने जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में ये बात चली है कि 15th मई के आसपास हम कंफर्टेबल होंगे, बट फाइनल डेट 20 जून तक हम सबको दे देंगे। 10th क्लास का रिजल्ट, 12th क्लास का रिजल्ट, दोनों ही रिजल्ट दे देंगे 20 जून तक। एक्चुअली में डेट जो तय करते वक्त ये बोर्ड डिसाइड कर रहा है, वो ये कह रहा है 11th मई से लेके 20th मई के बीच में हम रिजल्ट देंगे। उसमें हो सकता है 12th की पहले दे दे, हो सकता है उसके बाद दूसरे के दे दे, तो ये ऐसा चलेगा, या दोनों का रिजल्ट एक दो दिन आगे पीछे भी करके दे सकता है। तो इस तरह से बोर्ड अपने दिमाग को लेकर चल रहा है और अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। कुछ सब्जेक्ट पर बात हो रही है। 10th क्लास की हिंदी पर बड़ा समस्या चल रही है। हिंदी के बच्चे निकलते नहीं है, तो हमेशा खासतौर से अर्बन एरिया में जो 10th क्लास की हिंदी है इसमें फेल होने की गुंजाइश ज्यादा होती है, तो इसके ऊपर बात हो रही है। 10th क्लास हिंदी 201 जिसमें पासिंग मार्क 26 थियरी में चाहिए, इसमें अर्बन एरिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल कुछ ज्यादा है। दिल्ली और एनसीआर के स्टूडेंट सबसे ज्यादा फेल हो रहे। बोर्ड ने इसके ऊपर ध्यान दिया हुआ है। हिंदी के साथ साथ एसएसटी, सोशल साइंस, इस पर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है 10th क्लास को लेके, इसके ऊपर भी बोर्ड की नजर है। सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से पेपर अभी इवेलुएट हो गए, कौन सी इवोल्यूशन की लाइन में है और कब तक ये हो पाएगा। जरा बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। 10th अप्रैल को पेपर होता है 12th क्लास का, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, संस्कृत व्याकरण का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का और साथ में बेसिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। ये सारी पेपरें चेक हो गई, पैक हो गई, ये बाइंड अप हो गया पूरा। लगातार हो क्या रहा है, बाइंड अप होता जा रहा है, पेपर नए खुलते जा रहे हैं। और 11 अप्रैल को पेपर होता है उर्दू का, संस्कृत साहित्य का, कृषि प्रोडक्शन का। ये कॉपियां अब बाइंड अप हो रही है, नेक्स्ट 2 डेज में ये भी बाइंड अप हो जाएंगे। उसके बाद 30 अप्रैल को पेपर होता है ज्योग्राफी का। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ज्योग्राफी में मिनिमम मार्क्स थियरी में 21 चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल का भी स्कोप है, टीएमए का भी स्कोप है। 21 थियरी से आएगा, 7 मार्क्स प्रैक्टिकल से आएगा, 5 मार्क्स टीएमए का कंट्रीब्यूट होगा। टोटल 21 + 7 + 5 33 काउंट होगा। जरा बात करते हैं 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल का ज्योग्राफी का पेपर हो गया। 16 अप्रैल को बायोलॉजी का और अकाउंटेंसी का ये कॉपियां ओपन हो चुकी हैं और ये चेकिंग के लिए निकल गई है, इवैल्यूएशन स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, ज्योग्राफी की इवैल्यूएशन स्टार्ट हो चुकी है। 16 अप्रैल को जो बायोलॉजी और अकाउंटेंसी होती है इसकी भी कॉपियां ओपन हो गई हैं, इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। बायोलॉजी में पास होने के लिए थियरी में 21 चाहिए, अकाउंटेंसी में पास होने के लिए 26 चाहिए।
तो ये चीज ध्यान रखिए। और ये सब ओपन हो गई है। 17 अप्रैल को हिंदी का पेपर होता 301। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 26 चाहिए और ये भी इवोल्यूशन के लिए ओपन हो गई है। हिंदी के बाद 18 को पेपर होता है फिजिक्स का, हिस्ट्री का, इन्वायरमेंटल साइंस का और लाइब्रेरी साइंस का। 18 अप्रैल को ये कॉपी भी ओपन हो गई है। चेकिंग स्टार्ट है। इवोल्यूशन स्टार्ट हुई, कल ही स्टार्ट हुआ इवोल्यूशन। ठीक है, कल नंबर काउंट हो रही थी कॉपियां। इवोल्यूशन के लिए हैंडओवर टीचर को किया जा रहा था। 18 अप्रैल फिजिक्स का पेपर इवोल्यूशन के लिए स्टार्ट, हिस्ट्री का स्टार्ट, इन्वायरमेंटल साइंस स्टार्ट, लाइब्रेरी साइंस भी स्टार्ट हो। फिजिक्स में मिनिमम कितना चाहिए 21 थियरी में, हिस्ट्री में कितना चाहिए 26, इन्वायरमेंटल साइंस में कितना चाहिए 21। ये सब चाहिए किस में चाहिए, ये सब चाहिए आपको थियरी एग्जामिनेशन में पास होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट। 20 अप्रैल को पेपर होता होम साइंस का। ये कॉपी अभी ओपन नहीं हुई, ये 2 दिन के बाद ओपन होगी, अभी ओपन नहीं होगी। होम साइंस का पेपर हो गया, केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो गया। ये कॉपियां अभी 3 से 4 दिन लगेगी ओपन होने में, अभी भी ओपन नहीं है। डेली हो क्या रहा है और कैसे इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है, इसके ऊपर हम लोग की नजर है। पहली बात, 12th क्लास में किनको बेनिफिट हो सकता है। अगर आप फिजिक्स में 18 तक आ जाते हो, 18 में आने के लिए कम से कम 25 सही होनी चाहिए। 25 सही है तो 20 आएगा, 1-2 नंबर कम हो गए तो 18 आएगा। यहां से अगर प्रमोशन चाहते हो, 1-2-3 नंबर, अगर आपने 80 to 90% क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तभी ये गुंजाइश है। जनरली साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश कम होती है, मगर बोर्ड चाहता है कि प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में 2 से 3 नंबर तक जंप दिया जा सकता है। अगर आप 18 पर जाके एग्जैक्ट खड़े होते हो तो 21 किया जा सकता है, अगर 19 पर खड़े हो तो 21 हो सकता है। 1-2-3 नंबर तक गुंजाइश साइंस में छूट दे दी गई है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये अपग्रेड करने के लिए बोला गया, तो ये से नंबर आप कई स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे जिनकी पास होने की भी उम्मीद नहीं थी। तो बोर्ड इंप्रूवमेंट करता है, लगातार रिवाइज करता है अपने आप को और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश भी ढूंढता है। हिंदी में लेकर के 10th क्लास में 2 सब्जेक्ट पर बात हुई है। एक तो हिंदी को लेकर 201 पर बात हुई है, दूसरी बात सोशल साइंस पर भी बात हुई है। ये दोनों सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट के लिए बोला गया क्योंकि अर्बन एरिया में मैक्सिमम फेल की गुंजाइश इन्हीं 2 सब्जेक्ट को लेकर होती है। अभी जो पेपर बाकी है, आज भी पेपर होना है, आज भी पेपर होना है, अगले 2-3 पेपर्स और है, वो भी लगातार पेपर होते रहेंगे। और जो स्टेट में इलेक्शंस चल रहे थे उनमें 14 मई तक पेपर होते रहेंगे, जिसमें 11 से लेकर के 20 जून तक रिजल्ट एट एनी हाउ दे देंगे। मुझे ये लग गया क्योंकि ये लोग भी स्पीड अप कर रहे हैं अपने आप को रिवाइज कर रहे हैं, रिविजिट कर रहे हैं, और जो बेहतर कर सकते हैं अपनी एफिशिएंसी से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बोर्ड की मंशा है कि जून में जल्दी से जल्दी दे दे, मई क्रॉस करते जून आते से शुरू में ही दे दे, ये भी इनके दिमाग में है। बट अभी जो काम का प्रोग्रेस है उनको लेके इलेक्शन ने कुछ दिन तक इनको खींच दिया आगे, तो इलेक्शन की वजह से जो 10 दिन डिले हुआ उसको लेके एडजस्ट करना पड़ेगा इनको। इसीलिए इन्होंने 11 जून से लेके 20 जून के बीच में रिजल्ट का डेट रखा है, ताकि इस इनमें जो भी अर्लीस्ट पॉसिबल हो सकता है डेट, उस पर रिजल्ट दे दे और इसको क्लियर कर दे। ज्यादातर सब्जेक्टों में इंप्रूवमेंट आएगा। किन सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट है लगातार हम बात करते रहेंगे। जैसे सब्जेक्ट की कॉपियां खुलेगी, बोर्ड का मंथन स्टार्ट होगा, बोर्ड रिजल्ट को रीकैलकुलेट करेगा कि इस तरह से रिजल्ट का पैटर्न है, क्या ये बेहतर है, क्या ये सुटेबल है, क्या ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इनमें लगता है कि थोड़ा बहुत गुंजाइश है, अगर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से गुंजाइश किया जाए और इसमें इंप्रूवमेंट दिया जाए तो लाखों स्टूडेंट पास हो सकते हैं। इसलिए बोर्ड इस कोशिश में लगा हुआ है और ये फायदा स्टूडेंट के हित में जाएगा, स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हमारी नजर लगातार बनी हुई इवोल्यूशन पर, सब्जेक्ट वाइज ब्यौरा बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन पर बात करेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा क्लियर हो गया, 11 जून से लेके 20 जून के बीच में रहेगा। और स्पेसिफिक डेट जैसे जैसे कॉपियां चेक होती रहेगी हम लोग और कंफर्टेबल होंगे इसके बारे में बात करने के लिए। अगली दौर की मीटिंग में क्या निकल के आता है, एग्जामिनेशन जब इवेलुएट हो जाएगा कॉपी, उसकी बाद जो मीटिंग होगी वो फाइनल मीटिंग होगी। तब तक वेट करना पड़ेगा, हमारी नजर रहेगी और आपको डेली अपडेट इसी चैनल पर मिलता रहेगा। कुछ भी प्रॉब्लम है, नंबर दिया हुआ है, आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारी टीम इसको कैलकुलेट करेगी
समझने की कोशिश करेगी कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या। लगातार 1 साल 2 साल 3 साल से आप फेल हो रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है। हमारी टीम जो गारंटेड बैच को लेकर चलती है वो इसको इवेलुएट करेगी, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेगी। फ्रेश एडमिशन के साथ जाना है, नए एआई के साथ जाना है, नए सिस्टम के साथ एडमिशन लेना है, असाइनमेंट में क्या होना है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को कैसे डील करना है, थियरी एग्जाम को वापस से कैसे रिस्टोर करना है और उसके लिए क्या एफर्ट होनी चाहिए, यह हमारी टीम जो गारंटेड बैच टीम है वो तय करेगी। लगातार हम लोग यूनिवर्सिटी को अलाइन करते जा रहे हैं जिसमें ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, बीएससी, एमएससी, बीबीए, एमबीए, इन सब के लगातार स्टूडेंट अटैच होते जा रहे हैं और 100+ स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं हम लोग के साथ ऑल ओवर इंडिया से। ये हम देख रहे हैं कि उनको पूरी टेक्निकल सपोर्ट मिल रही है, पूरा हेल्प मिल रहा है हमारी टीम के द्वारा और वो लगातार अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक बेहतर करियर के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, इसमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। आपकी एक सर्टेन एज होगी, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, उसके बाद भी प्रमोशन के लिए स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमारी टीम इसको विजिट करेगी और इसमें जो भी बेहतर समाधान होगा निकालेगी। स्टडी बीच में छोड़ दिया था एक सर्टेन एज पर, कुछ चैलेंजेस थे लाइफ में जिसकी वजह से आप आगे नहीं लेके जा पाए, आप हम लोगों से बात कर सकते हो। आपकी प्रॉब्लम को यूनिवर्सिटी के सामने रखी जाएगी, यूनिवर्सिटी उसका क्या समाधान देती है उस पर हम लगातार बात करेंगे और आपके समाधान 1 to 1 आपस में बात करके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऊपर नंबर है, कुछ भी प्रॉब्लम है, एंजाइटी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एग्जाम को लेकर टेंशन हो रही है, आप हम लोगों से बात कर सकते हो, हम लोग समाधान निकालेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और एक हाइप का बटन है उससे भी दबाओ। थैंक यू सो मच।